हेलो दोस्तों, आज चालू करने जा रहे हैं माई ग्रैंड मदर। इसका हिंदी हुआ मेरी दादी का मकान। माई ग्रैंड मदर मतलब हुआ मेरी दादी का मकान। अब इसमें है क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल और जवाब। आगे कह रहा है राइट थ्री फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि सत्य के लिए टी और असत्य कथन के लिए एफ लिखें। और आपको ए नंबर में है कि द वोमेन ऑफ द हाउस इज अलाइव। इसका हिंदी हुआ कि द वोमेन माने औरत है ना, वो औरत वो भी कहाँ की, ऑफ द हाउस घर की है ना, इज अलाइव जीवित है। दूसरा है द स्नेक बेयर सिन इन द हाउस, घर में सांप देखे गए थे। तीसरा है द स्पीकर रीड द बुक विथ ग्रेट इंटरेस्ट, वक्ता ने पुस्तकों को बड़े चाव से है ना, द स्पीकर रीड द बुक है ना, वक्ता ने पुस्तकों को बड़े चाव से पढ़ा है ना, विथ ग्रेट इंटरेस्ट है ना, बहुत चाव से पढ़ा। आगे कहता है घ नंबर में द स्पीकर विशेष टू पेप थ्रू दी विंडोज, वक्ता खिड़की से झांकना चाहता था। दी स्पीकर, तो इसमें आपको कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पर पहला नंबर में वोमेन जो थी वो मर गई थी, यहाँ पर जीवित है जो लिखा हुआ था, इसे फॉल्स हो गया। दी स्नेक बियर सीन इन द हाउस, सांप घर में देखा गया था, यह सही बात है। और आपको दी स्पीकर रीड द बुक ग्रेट इंटरेस्ट, स्पीकर जो है यह बुक को पढ़ाता है बहुत चाव से, यह भी सही बात है। दी स्पीकर विशेष है ना, टू पीप थ्रो द विंडोज, कहता है लेखक जो है वो क्या है, खिड़की से, वक्ता जो है खिड़की को से झांकना चाहता था। इट इज रॉन्ग, यह गलत बात है। कहता आंसर दी ब्रीफली, आंसर दी क्वेश्चन ब्रीफली है ना, कहता है संक्षेप में प्रश्नों का उत्तर दे। आगे आपका जब सवाल है, आगे आपका सवाल है, ध्यान सुनिएगा। स्टॉप करो पहले। हाँ दोस्तों, तो बोल रहे थे क्या चल रहा था, देखा जाए। सवाल नंबर 2, हाँ तो क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 1।
भाई was the speaker proud of life in that house. भाई was a speaker proud of living in that house. स्पीकर को उस घर में रहने पर गर्व क्यों था? भाई was the speaker proud of living in that house, है ना। तो कहता है the speaker was proud of living in that house because in that house she received love for a long time. For love she moved, but she got in her old house. कहता है कि स्पीकर को उस घर में रहना क्यों गर्व था? तो वक्ता को उस घर में रहना गर्व था क्योंकि उस घर में बात थी जो लंबे समय तक प्यार मिला, जिससे लंबे समय तक प्यार मिला और प्यार के लिए बात चली गई, लेकिन बात अपने पुराने में मिल गई, पुराने मकानों में मिल गई। तो सी स्पीकर वाज प्राउड, स्पीकर वक्ता को गर्व था ऑफ लिविंग दैट हाउस, उस घर में, बिकॉज क्योंकि इन दैट हाउस, उस घर में, सी रिसीव्ड लव, उसने प्यार पाया, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए, फॉर लव, प्यार के लिए, सी मूव्ड, बात चली गई, बात सी गॉट इट, अब लेकिन बा मिला इसे, इन हर ओल्ड हाउस, कहाँ मिला? उसी पुरानी घर में, उस पुराने घर में। आगे कह रहा सवाल सुनो, कह रहा है भाई डज द स्पीकर, भाई डज द स्पीकर से दैट सी हैज लॉट हर वे। कहता है भाई डज द स्पीकर से, भाई डज द स्पीकर से दैट सी हैज लॉस्ट हर वे। वक्ता क्यों कहती है कि वह रास्ता भटक गई है? सी द स्पीकर से, है ना। वक्ता क्यों कहता है दैट कि सी हैज लॉस्ट हर वे, कि वह अपनी रास्ता भटक गई है। सी द स्पीकर सेड दैट सी हैज लॉस्ट हर वे to receive love at that time at a stranger's door, at least in a small change। कहता है the speaker said, स्पीकर वक्ता कहा, said कहा, that कि she had lost her way, she had lost her way, वह अपना रास्ता खो चुकी है। to receive love, है ना, कौची के रास्ता खो चुका है? तो प्यार पाने की रास्ता खो चुका है, प्यार पाने की रास्ता खो चुका है। एट दैट टाइम स्ट्रेंजर्स डोर, है ना, अजनबियों से, अजनबी दरवाज़ों से प्यार मिलता था। कहता है स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबी के दरवाजे से प्यार मिलता था। कहता एट लीस्ट इन स्मॉल चेंजेस, कम से कम छोटे छोटे बदलाव में। The speaker said that she had lost her way to receive love that at time strangers do, at least in a small change। आगे कह रहा है कि in the speakers satisfied with her life in not भाई। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहता इन दी स्पीकर्स एज सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ, इफ नॉट भाई, इफ नॉट भाई, नो कहता है, इसका हिंदी सुनो, क्या वक्ता अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट है? यदि नहीं तो क्यों? इन दी स्पीकर सेटिस्फाइड विथ her present life, is the speaker satisfied with her present life? if not भाई, क्यों नहीं संतुष्ट है? अगर नहीं संतुष्ट है,
संतुष्ट है तो बताओ, नहीं संतुष्ट है तो क्यों? नो, दी स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड, द स्पीकर जो है संतुष्ट नहीं है। विथ हर प्रेजेंट लाइफ, अपने वर्तमान समय से। बिकॉज प्रेजेंट सी लॉस्ट हर ग्रैंड मदर, क्योंकि वर्तमान में वह खो चुकी है अपनी दादी को। एंड हाउस वेयर रिसीव्ड लव, और उस घर को जहाँ उसे प्यार मिलता था। एंड द हाउस वेयर सी रिसीव्ड लव, एंड द हाउस वेयर सी रिसीव्ड द हाउस। आगे कहता है एंड सी रिसीव्ड द हाउस। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ध्यान सुनिएगा, कहता है हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस? डज इट रिजेंबल टू द हाउस ऑफ एनी ऑफ योर एक्वेंटेंस? कहता है हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द कंडीशन, हाउ डज द स्पीकर, वक्ता अपनी दादी की घर की स्थितियों का वर्णन कैसे करता है? और क्या यह आपके किसी परिचित घर जैसा दिखता है? हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब मनी घर वा वर्णन कैसे करता है? दी कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी के घर की स्थितियों का वर्णन कैसे करता है? डज इट रिजेंबल टू द हाउस ऑफ एनी ऑफ योर एक्वेंटेंस? क्या यह किसी भी परिचित के घर जैसा दिखता है? दैट इज रिजेंबल, क्या यह दिखता है? टू द हाउस, उस घर जैसा। ऑफ एनी ऑफ योर एक्वेंटेंस, तुम्हारा कोई परिचित के घर जैसा। कहता है हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द हर ग्रैंड मदर्स हाउस? कैसे वक्ता जो है अपनी दादी के घर के स्थितियों का वर्णन करता है? डज इट रिजेंबल टू द हाउस, डज इट रिजेंबल टू द हाउस ऑफ एनी ऑफ योर एक्वेंटेंस? कहता है द स्पीकर हु इज पोएट, वक्ता जो कवि है, हैज रिटन, बा लिख चुके हैं, अबाउट द कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपने दादी के घर के स्थितियों के बारे में। सी हैज डिस्क्राइब्ड इट, बा वर्णन कर चुकी है, दैट द कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस, ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए होपलेस कंडीशन। कहता है सी हैज डिस्क्राइब्ड, बा वर्णन कर चुकी है, सी दैट द कंडीशन, उस स्थिति के बारे में, ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए होपलेस, जो आशाहीन का स्थिति हो गया है, कंडीशन। आगे कहता है शी टोल्ड दैट द विंडोज, उसने बताया कि जिस घर में दादी रहती थी उसकी खिड़कियां इतनी छोटी थी कि हवा और आवाज़ें नहीं आ सकती थी। She told the windows of the house, उसने बताया कि that the windows of the house where the grandmothers used to live to assert that air and sound could not come, वहाँ आवाज़ और हवा नहीं आ सकता था। कहता है दी कंडीशन ऑफ द डोर इज ऑलमोस्ट पिटिबल एंड एनी टाइम में फॉल डाउन, घर का ऐसा स्थिति था, दयनीय स्थिति था, घर का कभी भी गिर सकता था। कहता दरवाज़ों की स्थिति लगभग दयनीय थी और ये कभी भी गिर सकती है। कहता है कि दी कंडीशन ऑफ द डोर,
दरवाज़ा का जो स्थिति है इज ऑलमोस्ट पितबल, लगभग क्या है, दयनीय है। एंड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, इट मे फॉल डाउन, या कभी भी गिर सकता है। आगे कह रहा है कि इट प्रोड्यूसेस ए साउंड लाइक ए बार्किंग डॉग। कहता इट प्रोड्यूसेस ए साउंड लाइक ए बार्किंग डॉग। कहता है कि यह इसे खोला और बंद किया जाता है तो कुत्ते के भौंकने की तरह आवाज आती है ना। अगर कहता है इट प्रोड्यूसेस साउंड लाइक ए डॉग व्हेन इट इज ओपन और क्लोज, जब इसको खोलते हैं और बंद करते हैं। इट इज ऑल ड्यू टू negligence owing to the death of her grandmother। कहता है कि यह सब उसकी दादी की मृत्यु के कारण, रपवाही के कारण हुआ। कहता इट इज ऑल ड्यू, ये सब हुआ, इट इज ऑल ड्यू टू नेग्लिजेंस, है ना, लापरवाही के कारण। टू नेग्लिजेंस ऑनिंग टू द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, तो दादी की मृत्यु के कारण, है ना, दादी के मृत्यु के कारण, लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। इट इज ऑल ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑनिंग टू द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर। It is also because she does not living there। कहता है it is also because